नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं यह हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही छोटा वीडियो है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा, यह हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार मैथमेटिक्स पे। दोस्तों, if a perfect square of a number contains n digit, then how many digit will it have? यदि किसी संख्या के वर्ग में n अंक है तो उसके कितने अंक होंगे? दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न, इससे रिलेटेड प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वह बैंक का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या बिहार सिविल कोड का एग्जाम हो। हर एग्जाम में दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे और ऐसे प्रश्नों को विद्यार्थी अगर सॉल्व करने के लिए थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं तो वह प्रश्न को गलत कर बैठते हैं। लेकिन इसके लिए आज हम आपको एक जादूगरी कंसेप्ट बताएंगे कि ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में प्रश्न को देखकर आप आंसर बोल सकते हैं। यह हम पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं कि आप सेकंड में प्रश्न को देखकर उत्तर बोलेंगे। तो आइए इसे हम लोग बेसिक से समझते हैं कि आखिर ये कंसेप्ट है क्या। आइए दोस्तों अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर इससे रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। क्या यह बैंक एसएससी रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, इसका डिसाइड आप खुद कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों में मैक्सिमम विद्यार्थी गलती करते हैं या बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। दोस्तों देखिए, यदि किसी संख्या के वर्ग में n अंक है तो उसके कितने अंक होंगे। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों, पहले हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे। जैसे देखिए, वाट का स्क्वायर किया हमने, किसका? वाट का स्क्वायर किया यानी वर्ग किया, तो इसका वर्ग करने पर आया 441। तो 441 में कितने डिजिट है, कितने अंक है भाई? तो 1 2 3 अंक है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो वाट है यानी जितना का स्क्वायर किया गया है वह आखिर कितने डिजिट का है, कितने अंक का है, यह हमसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, यह हमसे पूछा जाएगा दोस्तों क्या कि जैसे 441 है, ठीक है, 441 का हम स्क्वायर रूट करेंगे यानी वर्गमूल करेंगे तो यह कितने डिजिट का होगा, कितने अंक का होगा? 441 का वर्गमूल कितने अंक का होगा? ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 3 डिजिट का है। ठीक है, तो 3 डिजिट का है तो इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल करने पर वह कितने डिजिट का होगा, कितने अंक का होगा? तो ये तो बहुत सिंपल है, आप कह सकते हैं कि 441 का वर्गमूल 21 होता है और इसमें 2 अंक है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए क्या कि 62 55 001, अब बताइए, अब इस प्रकार का दे दिया जाए प्रश्न एग्जाम में और कहा जाए कि बताइए कि इतना का स्क्वायर रूट जब हम करेंगे यानी वर्गमूल जब हम इसका निकालेंगे तो वह वर्गमूल जो होगा वह कितने डिजिट का होगा, कितने अंक का होगा? तब आप क्या करेंगे, यही ना करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो दोस्तों जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तब तो आपसे टाइम लेगा ही, यानी टाइम लगेगा ही नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम इसके लिए अगर आपको कंसेप्ट बता दे, ऐसा कंसेप्ट बता दे कि प्रश्न को देखें और उत्तर बोलें, तो क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है? तो देखिए दोस्तों, इसे हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने डिजिट का है? 7 डिजिट का है यानी 7 अंक का है। बस दोस्तों आइए अब हम आपको बता देंगे कि इसका स्क्वायर रूट जो होगा यानी वर्गमूल जो होगा वह 4 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 4 अंक का होगा यानी 4 डिजिट का होगा। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वह 4 अंक का होगा यानी 4 डिजिट का होगा। लेकिन आखिर यह कंसेप्ट है क्या, ये तो हम जानते थे, तो हमने आपको करके यहां दिखा दिया कि कुछ टाइम लगा ही नहीं, बस मैंने काउंट किया और बोल दिया कि इसका वर्गमूल जो होगा वह 4 अंक का होगा। आइए दोस्तों वह कंसेप्ट अब हम आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप प्रश्न को देखते ही देखते बता देंगे कि इसका स्क्वायर रूट करने पर, वर्गमूल करने पर यह कितने डिजिट का होगा, कितने अंक का
होगा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। अब दोस्तों फाइनली लास्ट में इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। इफ परफेक्ट स्क्वायर हैज n digits, if n is even, then square root will contain n by 2 digit। यानी दोस्तों यदि n जो हो अगर सम संख्या है तो इसका स्क्वायर रूट जब वो करेंगे तो वह जो होगा स्क्वायर रूट जो होगा वह n by 2 अंक का होगा। क्लियर? If n is odd, then a square root will contain n plus 1 by 2 digit। यदि दोस्तों n विषम संख्या हो, ऑड हो, और उसका स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट जो निकल कर आएगा वह कितने अंक का होगा, कितने डिजिट का होगा? तो n plus 1 by 2 डिजिट का होगा। बस दोस्तों इतना कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है कि सम संख्या है तो सीधे n by 2 डिजिट, विषम संख्या है n plus 1 by 2 डिजिट। बहुत सिंपल और बहुत ही आसान कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूं कि यह कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन को देखते हैं इससे रिलेटेड। दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इफ ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर contains 22 digits, then how many digits will it have? यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक हैं तो उसके कितने अंक होंगे? कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि यदि किसी संख्या के, यदि कोई संख्या जो है वह 22 अंक का है, 22 डिजिट का है, तो उसका हम स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो वह कितने डिजिट का होगा वर्गमूल, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए अभी हमने आपको बेहतरीन कंसेप्ट बताया है, आप उसे समझ गए होंगे। बस दोस्तों देखना है कि वह जो संख्या है वह कितने अंक का है। तो यहां बता रहा है कि वह जो संख्या है वह 22 अंक का है। तो 22 अंक वाला कोई संख्या है और उस संख्या का वर्गमूल किया गया तो वह कितने डिजिट का होगा, कितने अंक का होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो संख्या कितने डिजिट का है? 22 डिजिट का है। तो 22 सम संख्या है कि विषम संख्या है भाई? तो सम संख्या है, तो सम संख्या है तो n by 2 डिजिट। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो n के जगह पर 22 लिख दीजिए, by 2 11 बार में कट गया तो यह हो गया 11, यानी 11 अंक का उसका वर्गमूल होगा। यानी वह जो संख्या है वह 11 अंक का है और उसी का जब स्क्वायर किया गया तो वह 22 अंक का यानी 22 डिजिट का है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर विषम संख्या रहेगा तो सीधे n plus 1 by 2। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।